हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विथ मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया था, ठीक है, घन के बारे में। आज पढ़ेंगे हम उसका अगला चैप्टर है क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड होता है छः साइड, जैसे कि घन में होती है ना, ऐसे ही छः साइड किस्म होती है, क्यूबॉइड में होती है। लेकिन घन और जो क्यूबॉइड है, इसमें एक ही फर्क है क्यूब में क्यूबॉइड में, कि जो क्यूब है उसकी सारी साइड इक्वल होती है, जबकि क्यूबॉइड होती है उसकी जो साइड होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगी, अलग अलग होगी। जबकि जो हमने क्यूब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने, कि जो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जैसे कि एक क्यूबॉइड देखो किस शेप में होता है, क्यूबॉइड होता है, देखो जैसे कि बुक है, देखो ये बुक है, तो ये क्या है, क्यूबॉइड की शेप में। जैसे कि इसमें देखो क्यूबॉइड की, इसमें देख छः साइड होती है, क्यूब में छः साइड होती थी और क्यूबॉइड में भी छः साइड होती है। क्यूब में क्या थी, साइड सारी जो भी जितनी साइड थी सब इक्वल थी। जब क्यूबॉइड में क्या है कि जितनी जो साइड है वो क्या है, अनइक्वल होती है। जैसे कि देखो एक साइड ये देखो एक साइड तो ये हो गई इसकी, ठीक है, एक साइड ये हो गई। इसके बाद देखो एक साइड इसकी ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड इसके नीचे, और एक साइड देखो इधर ये वाली और एक ये इधर, तो कितनी हो गई है, छः साइड हो गई। तो क्यूबॉइड में कितनी होती है, छः साइड होती है, ठीक है ना। जैसे हमने क्यूब क्यूब में पढ़ा था, उसका क्यूब आयतन निकालना, और लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्यूब में पढ़ी थी, वो ऐसी सारी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्यूबॉइड की शेप को होता है, क्यूबॉइड होता है, देखो जैसे ये है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब की क्या थी, मैंने क्या बताया था, क्यूब की सारी साइडें क्या थी, इक्वल थी। जब क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट में क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। ठीक, जैसे कि ये लेंथ हो गई आपकी, ये लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ, ठीक है, और ये हो गई आपकी हाइट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, तीनों साइड हो गई। ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ, और ये क्या हो गई हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। ये क्या होता है, 3D में क्या होती है, तीन चीज़ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 2D में क्या पढ़ते हैं हम, लंबाई और चौड़ाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या निकालेंगे हम, पहले तो इसका निकालते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या निकालेंगे, लिटरल सरफेस एरिया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया था वो, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन में और घनाभ में, तो जो जो ये बुक है, मतलब कोई भी क्यूबॉइड है, उसकी जितनी भी साइड आपको दिखाई दे रही है, चारों साइड में, उनको उनको क्या करेंगे हम, उनका एरिया क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो ऊपर और नीचे दो साइड है, ये क्या है, हमको देखो दिखाई नहीं देता। जैसे ये है आपका, ये ऐसे कोई क्यूबॉइड रखा है, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये है आपका, ये आपको देखो ये एग्जांपल, जैसे कि चार्ज, ये है आपका चार्जर, इसको देखो, ये सपोज करो ये दो पिन नहीं है। अब ये क्या है आपका, एक ये आपको हो गया, क्या हुआ है, क्यूबॉइड टाइप में। जैसे कि जो क्या होती है, इसकी चारों साइड, जैसे देखो एक तो ये साइड हो गई इसकी, एक इसकी ये साइड हो गई, एक इधर की साइड और एक ये इधर की साइड। तो क्या करेंगे हम, इन चारों साइडों का, चारों साइडों का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको देखो क्या है, ये क्या साइड होती है, देखो ये होती है एक रेक्टेंगल के रूप में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। जैसे इस साइड का है, इस साइड में कौन कौन से, देखो एक तो आ रही है इसमें ब्रेथ, और एक क्या आ रही है इसमें, हाइट आ रही है, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे एक का, इधर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका एल और बी मल्टीप्लाई लंबाई गुणा, ये आपको हो जाएगी हाइट, बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये साइड निकाल गई, इसी ऐसे क्या है, इधर की साइड है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, टू साइड हो जाएगी, तो टू बी एच प्लस, ये तो ये दो साइड हो गए। अब क्या निकालेंगे, इन दो साइडों को जो सामने दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है आपकी एल और एच, इधर क्या है एल और ये क्या है आपकी हाइट है एच, तो क्या निकालेंगे, एल लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। ये क्या होता है, इसका एरिया होता है लेंथ, मतलब जो लेंथ और ब्रेथ दोनों के एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है, एरिया आता है एक साइड का। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में, देखो एक साइड, इससे आप एक साइड निकाल के देखो, क्यूबॉइड है ना, इसकी एक साइड निकालो, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल का फॉर्म में आती है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालेंगे, लेंथ और इंटू हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो एक साइड इधर है, एक साइड इसके पीछे है, तो कितने हो गए, टू साइड हो गए, तो टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा। आप देखो टू कॉमन ले लिया अपन ने, इसके बाद बी एच और एल एच, तो क्या करेंगे, जो बी है और एल है इसको क्या कर लेंगे, ऐड हो जाएगा, ये तो बी और एल, और इसमें जो एच है ये क्या है, कॉमन, इसको भी अपन कहाँ निकालेंगे, बाहर। तो टू बी एल एच, ब्रेथ, लेंथ और जो हाइट है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये तो क्या हो गई आपकी लंबाई, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी चौड़ाई, और ये क्या हो गई आपकी
ऊंचाई। ठीक है, तो क्या होता है इसका जो घनाभ का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 कोष्टक एल बी या फिर बी एल मल्टीप्लाई एच, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग और उसको हाइट से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 LB और कोष्टक में उसके बाद एच आ जाए, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद निकालते हैं हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो इसकी साइड है ये क्या है, इसकी साइड जो रेक्टेंगल फॉर्म है, तो इसकी चारों कितनी साइड हो गई टोटल निकालना है, यानी कि जो ये तो है ये, इसके अलावा इसकी दोनों साइड और है ना, ऊपर और नीचे की, उन सबको भी क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। देखो नीचे की साइड रह रही थी और एक क्या रह रही थी हमने ऊपर की साइड रह रही थी। अब सारी को मल्टीप्लाई करें, देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा LB BH HL। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपको, देखो एक तो ये साइड का एरिया आ गया, एक ये साइड का एरिया आ गया और एक इसकी नीचे ऊपर वाली साइड का एरिया आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका पूरे का निकालना है। तो ये कितनी साइड होती है, जैसे देखो LB, देखो मतलब जो एरिया इधर का है वही कहाँ का हो जाएगा, देखो जो नीचे का एरिया वही ऊपर वाली का है, तो 2LB जो BH ये इसका एरिया आया है, ऐसा एरिया कौन सा होगा, ये वाली साइड का एरिया हो जाएगा, ये वाली साइड का। ठीक है ना, तो 2BH और 2HL हो जाएगा। तो क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, LB BH और HL, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 2LB BH और HL, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और कोष्टक बाहर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में निकालते हैं घन का आयतन, निकालते हैं क्या निकालेंगे, आयतन, घन का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए हमको इसमें आयतन क्या होता है, जो है ना इसकी तीनों साइड है इनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसकी तीनों साइड क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, ये जो इसका आयतन है, आयतन होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। आयतन क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया क्या है इसका, जो नीचे का तल है ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका L और B, और H क्या है इसकी हाइट, यानी कि LBH। तो ये क्या हो गया इसका आयतन हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके बाद आता है इसका विकर्ण, क्या निकालेंगे, विकर्ण यानी कि डायगोनल, क्या निकालेंगे इसका डायगोनल। तो डायगोनल के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी जो देखो ये पूरी साइड है, तो इसमें से एक साइड निकाल लो पहले तो आप, जैसे ये नीचे वाली साइड निकाल ली हमने, जो नीचे है ना ये वाली साइड, ये वाली साइड निकाली हमने, तो ये वाली साइड देखो, ये आपकी मैंने आपकी ये नीचे वाली साइड निकाल दी। ठीक है, ये क्या नहीं, ये क्या है इसकी, देखो ये तो लेंथ है, ये क्या है इसकी ब्रेथ है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे पहले, तो ये डायगोनल निकालो इसका, तो ये क्या आएगा आपका L और B। अब ये क्या है इसका कर्ण है, तो आपके पास है पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने आपको वही वीडियो में समझाया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हमको निकालना है कर्ण, तो क्या करेंगे, जो आधार आधार क्या अपना L, तो L स्क्वायर प्लस, और जो क्या है ये इसकी वो लंब B है, तो B का स्क्वायर है, और इधर क्या है कर्ण, कर्ण क्या है अपना, इसको मान लो ABC और D है, AC है, AC कर्ण है। ठीक है, तो AC स्क्वायर आप क्या करेंगे, AC निकालना हमको, तो AC बराबर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसकी ये नीचे वाली साइड का एक कर्ण आ गया। अब देखो ये वाली साइड इसको इससे मिलाओ, ठीक है, और इसको जो ये वाली साइड है इसको इससे मिलाओ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा घनाभ का विकर्ण होगा। ठीक है, जो नीचे वाली साइड है ना, एक तो ये एक ही ऊपर वाली साइड है, ये दोनों को आपस में ऐसे मिलाया, देख क्या हो गया, अब देखो ये हो गया क्यूबॉइड का कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबॉइड का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना देखो ये वाली साइड है नीचे वाली साइड, और ये साइड है, और इसके बाद इस साइड को हमने मिलाया, तो ये क्या है इसका कर्ण है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पहले तो इस नीचे वाली साइड निकालनी पड़ेगी आपको, ये वाली साइड निकाली हमने, तो ये क्या आई है आपकी, ये आई है आपकी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके बाद निकालनी है हमको कर्ण, तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, इसकी ये वाली साइड हमको पता चल गई, ये वाली साइड क्या निकली है L स्क्वायर और B स्क्वायर का रूट आया है, ये वाली साइड हमको निकालनी, ये वाली साइड, तो ये क्या है इसमें कर्ण है। तो क्या करेंगे हम, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है अपने पास, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जो अपना कर्ण है ये क्या हो जाएगा
एच, तो क्या करेंगे इसका कर्ण बराबर जो ये घनाभ का विकर्ण बराबर क्या करेंगे रूट जो एल और बी का ये स्क्वायर कर देंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे जो ये इसमें क्या करेंगे इसका रूट का जो रूट है इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, एच का से नंबर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यानी कि रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डायगोनल क्या होगा विकर्ण बराबर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने सारी चीज़ समझा दी, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसका डायगोनल निकालना सिखा दिया, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।